हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो से हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का नया चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर का नाम है हमारा ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी हैं। मतलब एक बार सीख गए तो इससे रिलेटेड जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स काफ़ी कम है, हार्डली 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो सीख गए तो ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करवा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स या मतलब हमारे थ्योरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए हम इंट्रोडक्शन के पार्ट्स कर देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे एंड सो ऑन, जितने पार्ट्स होंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इस टाइप के वर्ड सुने होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब दो फिगर एकदम सेम हो। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास एक फिगर है स्क्वायर, सारी साइड्स इसकी 2-2 सेंटीमीटर की हैं, और एक और फिगर है हमारे पास स्क्वायर, तो ये भी साइड्स हमारी कैसी हैं, 2-2 सेंटीमीटर की हैं, राइट। तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इसकी साइड्स और इसकी साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे, और इस वाले फिगर की और इस वाले फिगर के सारे एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम। मतलब ये दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम तब होंगे जब सारी साइड्स सारे एंगल्स बराबर होंगे। एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर मैं दूसरे वाले फिगर को, ये वाले फिगर को अगर पहले वाले फिगर के ऊपर रख दूं, तो जो कि इसकी साइड्स और इसके एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो ये वाला फिगर कंप्लीटली इसके ऊपर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, राइट। तो ये एक ही फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी दो फिगर एक दूसरे के ऊपर रखने से एक फिगर में कन्वर्ट हो जाए तो वो दोनों फिगर कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड। तो हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ये डिस्कस करते हैं। तो जैसे फिगर्स में था, अगर सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं दो फिगर्स के, वो कैसे होते हैं, फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सिमिलरली यही रूल ट्राइंगल पे भी अप्लाइड होगा। ट्राइंगल दो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब सारी की सारी साइड्स ट्राइंगल की और सारी सारे एंगल्स आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। सपोज हमारे पास ट्राइंगल गिवन है ए बी सी ये, और एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इसकी सारी साइड्स और इसकी सारी साइड्स आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। इसके सारे एंगल्स और इसके सारे एंगल्स आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, ये फिगर बिल्कुल शेप और साइज में एग्जैक्टली सेम होगा। अब ये सेम मतलब ये फिगर कैसा भी हो सकता है स्पेस में। कहने का मतलब ये है, सपोज इस फिगर को मैं कॉपी करूं तो मेरे पास ये फिगर आ गया, राइट। अब इस फिगर को मैंने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो अभी भी ये वाला फिगर पहला और ये थर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हाँ है, क्योंकि अभी भी इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं। बस क्या हो गया है, इन दो फिगर्स में अंतर ये है कि ये दोनों फिगर आपस में कैसे हो गए, टिल्ट हो गए हैं। मतलब कोई अंतर नहीं है। मतलब अभी भी इस फिगर को मैं सीधा करके इस वाले फिगर पर रखूंगा, फर्स्ट वाले फिगर पे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल अभी भी कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो चलो बात करते हैं, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। The two triangles are congruent if the sides and angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle। तो देखो, कहने का मतलब ये है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, ये लाइन इन्होंने लिखी है। तो मैंने बताया था कि जो एंगल्स और साइड्स हैं वो बराबर होने चाहिए, लेकिन कौन से एंगल्स और कौन से साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होने चाहिए। तो जैसे इस फिगर की बात करें, फिगर नंबर 1 नाम दे देता हूँ, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3। तो 1 और 2 में करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो कौन कौन सी साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग होंगी, वो हम डिसाइड करेंगे ऐसे कि अगर मैं ट्राइंगल 2 को फर्स्ट पे ओवरलैप करता हूँ, मतलब रखता हूँ, ऊपर रखता हूँ, तो जो साइड्स आपस में कोलैप्स कर रहे हैं वो कैसी होंगी, हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। और जो एंगल्स कोलैप्स करेंगे वो हमारे कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो जैसे अगर ट्राइंगल 2 का ट्राइंगल 1 में के ऊपर अगर हम पुट करें, तो आप इमेजिन करो कि जो ए बी साइड के ऊपर कौन सी साइड आ जाएगी, पी की साइड आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ए बी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू साइड के करस्पॉन्डिंग है, राइट। सिमिलरली एंगल ए एंगल पी आपस में कोलैप्स करेंगे तो ए एंगल करस्पॉन्डिंग होगा हमारा एंगल पी के। सिमिलरली बी सी क्यू आर करस्पॉन्डिंग होंगे, ए सी पी आर करस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर मतलब करस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल सी और एंगल आर आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, राइट। तो ये था हमारा 1 और 2 फिगर में। अब फिगर 1 और फिगर 3 की बात करें, तो बात करें
कि इनमें करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो देखो फिगर 1 और फिगर 3 में ज्यादा अंतर नहीं है, बस फिगर 3 क्या है, थोड़ा टिल्ट हो गया है, राइट। तो टिल्ट हो गया है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लो पहले और फिर पुट करने की कोशिश करो। तो जैसे इसके ए बी सी नाम डले हैं, मान लो ये हमारे ट्राइंगल का नाम होता है एल एम एन। अब हमें डिस्कस करना है कि कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग है फिगर 1 और फिगर 3 में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो एंगल ए है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल एल के करस्पॉन्डिंग है, राइट, दिख रहा है। सिमिलरली एंगल बी किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल एम के करस्पॉन्डिंग, ये नाम है हमारे नाइफ। और एंगल सी हमारे किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल एन के करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ए बी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, लाइन साइड एल एम के करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही बी सी किसके करस्पॉन्डिंग है, एम एन के करस्पॉन्डिंग है। और ए सी किसके करस्पॉन्डिंग है, एल एन के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो है हमारा करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। ये करस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो डेफिनेशन आपका जाहिर सी बात है समझ में आ गई होगी कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आता है सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब जो अभी हमने ये सीखा कि अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर हमें इसका उल्टी बात करें कि अगर दो ट्राइंगल गिवन है और वो दोनों ट्राइंगल मैंने बोल दिया, जैसे सपोज ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 गिवन है और मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब वाइस वर्सा ट्रू होगा। या तो सीधा से मतलब ऐसे बोल दो या वैसे बोल दो, बात एक ही है। तो सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट यही है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा कुछ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमें दो ट्राइंगल गिवन है, हमें ये बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो उसके लिए सारी लेंथ और सारे एंगल्स हम मीजर करते बैठेंगे नहीं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। तो हमारे टोटल कितने क्राइटेरिया हैं, 5 क्राइटेरिया हैं। अगर इन क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम बोल सकते हैं वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो पहला क्राइटेरिया है हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, दूसरा है ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, तीसरा है हमारा एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, चौथा है ए एस और पांचवा है हमारा आर एच एस। अब हम एक एक करके इन सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलो बात करते हैं हमारा पहला क्राइटेरिया जो कि है एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। तो एस 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 का फुल फॉर्म है साइड 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 रूल। अगर कोई भी दो ट्राइंगल है, ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो ट्राइंगल है, सपोज इधर है ए बी सी और पी क्यू आर, राइट। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल है उनकी सारी साइड्स आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इधर एंगल पे कोई कमेंट नहीं हुआ है। अगर मैंने बोल दिया कि ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है, ए सी बराबर है हमारा पी आर के, तो इधर तीनों साइड्स आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसलिए ये दोनों इस अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि हमारा हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हमारा सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, ऐसे हम डिनोट करते हैं, राइट, कॉन्ग्रुएंट का, ये हमारा सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। तो ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्राइंगल क्यू आर पी। ये लिखना गलत है, ये लिखना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा बात होती है करस्पॉन्डिंग की। तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, तो जैसे ए बी पी क्यू के बराबर है तो ऐसे ए बी पहले आया तो फिर पी क्यू भी पहले आएगा। ऐसे बी सी क्यू आर के बराबर है तो बी सी आया तो फिर क्यू आर ही आएगा। ऐसे ए सी पी आर के बराबर है तो हमारा ए सी, ए और सी इधर है तो पी और आर भी किधर आएगा, इधर ही आएगा। इधर क्या है, ए बी और क्यू आर, लेकिन ए बी और क्यू आर बराबर नहीं थे, ए बी पी क्यू बराबर। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन इसका लिखने का सही तरीका कौन सा है, ये वाला फॉलो हम नहीं करेंगे। तो इधर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो अकॉर्डिंग टू एस 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 क्राइटेरिया रूल, अगर कोई भी दो ट्राइंगल की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हमारे क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये था हमारा पहला नंबर रूल। ये इसका रूल का उल्टा भी सही है। अगर मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बोल सकते हैं इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हर रूल का कन्वर्स भी ट्रू होगा, राइट। अब बात करते हैं दूसरा रूल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ए मतलब एंगल साइड एंगल, ऑर्डर हमेशा हमें मेंटेन करना है, पहले एंगल देखना है, फिर साइड देखना है, फिर एंगल देखना है। तो सबसे पहले सपोज हमारा गिवन है ये दोनों ट्राइंगल में कि जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है।
राइट। और एक और गिवन है हमारा एंगल सी है, वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो देखो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं ये और ये एंगल बराबर है, और ये डबल एंगल से शो कर देता हूँ, ये एंगल किसके बराबर है, ये एंगल के बराबर है। और एक और चीज गिवन है कि बीसी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो देखो अब हम देखेंगे कि इन दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है, ठीक है। फिर एक साइड आ गई, तो मतलब पहले हमारा एंगल आ गया, ठीक है। अब एक फिर एक साइड आ गई, बीस और बीसी और क्यू आर, ये भी हमें दे रखा है बराबर है, तो हमारा साइड भी लग गया। अब हमारा आया एंगल सी और एंगल क्या कहते हैं, आर, ये भी आपस में बराबर है, मतलब हमारा क्या लग गया, ए एंगल वाला रूल और लग गया। तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, तो हमारा क्या लग रहा है, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा है, ए ऐसे टाइप का। तो हम बोल सकते हैं इधर ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा, मतलब एक एंगल एंगल से बराबर है, साइड साइड से बराबर है, और एंगल एंगल से बराबर है, राइट। लेकिन ये एंगल ये नहीं होना चाहिए था कि ये एंगल हो और ये एंगल हो, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा देख लिया आपने कि ए मतलब एंगल एंगल बराबर है तो ए मिल गया, साइड साइड बराबर है तो साइड मिल गया। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ए मिल गया। तो ये ऐसे रूल इधर नहीं लगेगा, हमेशा क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो हमने देखा कि ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दो एंगल और उससे इंक्लूड होने वाली जो साइड है वो ट्राइंगल की, वो अगर इक्वल होती है, वही दो एंगल और करस्पॉन्डिंग टू एंगल और इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये हमारा था ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। अब बात करते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल की। तो एस मतलब साइड, फिर ए मतलब एंगल, फिर एस मतलब साइड, तो इसका फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे अगर तीन चीज मतलब साइड एंगल साइड आपस में एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल की बराबर है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव मैनर में, मतलब पहले साइड बराबर है, फिर एंगल बराबर है, फिर साइड बराबर है, लेकिन ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, मतलब एक के बाद एक। तो हम बोल सकते हैं ऐसे ऐसे कि दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे अगर मान लो दे रखा होता कि जो साइड ए बी है वो बराबर है साइड पी क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल बी सी वो सॉरी साइड बी सी बराबर है एंगल क्यू आर के। तो इधर हम ऐसे एस रूल से हम बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, क्योंकि ए बी क्यू आर पी क्यू के बराबर है, तो हम बोल दिया हमारा एस वाला रूल लग गया। अब एंगल भी बराबर है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो बी और क्यू, एंगल बी और क्यू भी बराबर है, तो हमने बोल दिया एंगल भी लग गया। फिर ऐसे ही बी सी और क्यू आर फिर से कॉन्जिक्यूटिव है और दोनों बराबर भी हैं, तो हमारा एस फिर से सेटिस्फाई, मतलब ऐसे एस रूल कुछ टाइप का सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स मतलब ए बी और बी सी, और इंक्लूडेड एंगल मतलब ये वाला एंगल बी, आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर साइड। तो इधर अदर ट्राइंगल, तो इधर ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, इधर हमारी टू साइड्स कौन सी है, पी क्यू क्यू आर इसके बराबर है, और क्यू एंगल भी इन दोनों के बीच में इंक्लूड हो रहा है। तो ऐसे एस रूल हमारा कुछ ये है, काफी आसान रूल है, बस तुम्हें समझना है, फिर क्वेश्चन जब करेंगे सॉल्व तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सेम हर रूल के लिए कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर बोल रखा होता है ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे एस रूल से ए बी पी क्यू के बराबर होता है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होता है, बी सी एंगल सॉरी बी सी साइड साइड क्यू आर के बराबर होता है। अब बात करते हैं अगला रूल जो कि हमारा चौथा ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर से एंगल एंगल साइड, आपकी बार क्या आना चाहिए, दो एंगल कॉन्जिक्यूटिव और एक साइड वो आपस में बराबर हैं अगर एक दूसरे ट्राइंगल्स की, तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे मैंने बोल दिया ये गिवन है ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या बराबर है, तो ये ए एस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए पी बराबर है तो ए लग गया, बी क्यू बराबर है तो फिर से ए आ गया, और कॉन्जिक्यूटिव भी है, और बी सी क्यू आर के बराबर है, मतलब साइड वाला चीज भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऐसा कुछ तीनों कॉन्जिक्यूटिव है और तीनों आपस में बराबर हैं एक दूसरे ट्राइंगल की, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब बात करते हैं एक और कॉन्ग्रुएंस रूल की जो कि है हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल। इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये थोड़ा अलग रूल है, ये रूल अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल मतलब इस टाइप के ट्राइंगल के जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, राइट, और ए सी और पी आर हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ
हाइपोटेनियस और एक साइड हमारी क्या हो, आपस में बराबर हो। मतलब ये बोल रखा है कि इसका हाइपोटेनियस और इसका हाइपोटेनियस बराबर है, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड उसके करस्पॉन्डिंग साइड से बराबर है। मतलब बीसी साइड को पकड़े तो इसका बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, क्यूआर होगी इस ट्राइंगल के। तो बीसी और क्यूआर भी आपस में बराबर दे रखी है और हाइपोटेनियस भी बराबर दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल आपस में राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी हाइपोटेनियस भी बराबर होगी, कोई भी एक दो साइड्स जो आपस में करस्पॉन्डिंग है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सारे क्राइटेरिया देखे, सारे रूल्स देखे, जिनके बेसिस पे, जिनके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस रूल से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम इस चैप्टर का कुछ एक टॉपिक और बचा है जिसमें ट्राइंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज तो हम आप चैप्टर नंबर 6 से पढ़ते हुए आए हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। जैसे सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो किसका सम होता है, इंटीरियर एंगल जो उसके अपोजिट है। ये टाइप के जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, थ्योरम्स देखे थे, वो हमने चैप्टर 6 में पढ़ लिए थे। और कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल से रिलेटेड, वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में देखेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये जितना भी हमने प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स और एक्सियोम्स और ये रूल्स जितने भी पढ़े हैं वो अप्लाई करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।